सुना है बेटे को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। मैं नहीं लड़ता, मेरा बेटा लड़े। मैं नहीं लड़ता, मेरा बेटा लड़े। कि कमलेश डांडा का मैं बयान सुन रहा था कि ठाना में उनकी एक जनसभा थी। उन्होंने कहा कि मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ, मैं औरों की तरह झूठी थपकी नहीं लगाती। इशारा साफ था उनका। जिनका कोई तो आधार ही नहीं बचा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। जिनको राजू राजू बुलाते हैं, रामपाल माजरा, उन्होंने भी ऐलान कर दिया वो निर्दलीय लड़ेंगे। लोग तो ये देखना चाह रहे थे कि जेपी वर्सेस माजरा होगा, साथी था, है, वो साथी रहेगा। कि एक तरफ जेपी है, एक तरफ माजरा और एक तरफ मैं हूं। मैं दोबारा से 2024 में वो चीज देखना चाहता हूं। रणदीप सुरजेवाला के बारे में अब व्यक्तिगत सोच क्या है आपकी, कैसे लीडर हैं वो? मुझे क्या पता वो कैसे लीडर है, वो तो वो बताएगा। मुझे क्या पता वो कैसे लीडर है, वो तो वो बताएगा। हर आदमी लीडर होता है भाई। चीफ मिनिस्टर वो लोग बनते हैं जिनकी स्वीकार्यता जनता में। जी तो मेरा भी करे तो है भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं, जी तो मेरा भी करे तो है भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं। कि इलाके की चौधर है जो आप रोहतक रखाते हैं। चौधर नहीं होती यार, राज ले आना है। एक इलाके से चौधर थोड़ी आवेगी बोले। मेरी टिकट कटवा दी थी हुड्डा साहब ने 2014 में, और उसके बाद मैं हुड्डा साहब के साथ रहा। ये कहो भाई उरा चौधर चौधर से थोड़ा ही काम चलेगा। सत्ता ले आनी है, जो ज्यादा इच्छा पाल लेना गड़बड़ हो जाए मामला। अब मैं ये कैसे कह दूं मैं हुड्डा का साथ नहीं देता, मन लोग वोट नहीं देंगे। जो हुड्डा साहब का विरोध करेगा वो नुकसान में जाएगा। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं कलायत से पूर्व विधायक, 3 बार से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सेहत कैसी है सर आपकी? बहुत अच्छी। कलायत की राजनीतिक सेहत कैसी देखते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। जैसे हम लोगों ने 1989 में, 1987 में, 2004 में, 2005 में, 2014 में, आज उससे भी बेटर है, बहुत ही बेटर। 18 फरवरी को जन आक्रोश रैली है, सुना है बेटे को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। देखो, राजनीति में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, बेटा हो चाहे कोई हो। राजनीति में तो प्रोजेक्ट होना होता है। वो काम करेगा, उसका कैलिबर, उसकी टैलेंट, उसका व्यवहार, उसका शिष्टाचार लोग देखेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। अगर शिष्टाचार व्यवहार ठीक नहीं है तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे प्रोजेक्ट करने से कुछ नहीं होता। तो नए जो युवा चेहरे आ रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन आ रहा है कौन नहीं। वो तो जब चुनाव आएगा तब पता लगेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। चुनाव से पता लगता है ना। आप ये स्थिति साफ नहीं कर रहे, आप कि बेटे को लड़ाना चाहते हैं, खुद अगुवाई करना चाहते हैं कलायत की। थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करिए। स्पष्ट है, मैं नहीं लड़ता। मैं नहीं लड़ता, मेरा बेटा लड़ेगा। अगर पार्टी इजाजत देगी मेरा बेटा लड़ेगा, पक्की गारंटी। कई सारे परसेप्शन गढ़े गए हैं। जैसे अभी कमलेश डांडा का मैं बयान सुन रहा था कि ठाना में उनकी एक जनसभा थी। उन्होंने कहा कि मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ, मैं औरों की तरह झूठी थपकी नहीं लगाती। इशारा साफ था उनका। आपकी प्रतिक्रिया उस पर? देखिए, जो लोग राजनीति में बहुत पीछे चले जाते हैं और जिन लोगों के ऊपर जिनके समय में भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं और दूसरे तरह के सिस्टम हैं, मैं सारे मीडिया में नहीं बताना चाहता, तो मैं उन लोगों के जिनका कोई आधार ही नहीं बचा उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो राजनीतिक तौर पर आप ही के साथी, या आप जिनको राजू राजू बुलाते हैं, रामपाल माजरा, उन्होंने भी ऐलान कर दिया वो निर्दलीय लड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब लोग तो ये देखना चाह रहे थे कि जेपी वर्सेस माजरा होगा, ऐसा कुछ तो फिर नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए, वो मेरा साथी था, है, वो साथी रहेगा। देखिए, मैं राजनीति में व्यक्तिगत शत्रुता कभी नहीं लाता और ना ही लानी चाहिए। लेकिन ये नए नए लोग आ जाते हैं राजनीति में, इनको राजनीति के मायने को पता नहीं है, राजनीति क्या होती है। तो इसलिए रामपाल भी लड़े, प्रजातंत्र है भाई, कभी भी उम्र नहीं देखी जाती। कोई नया बच्चा लड़े या कोई बहुत सीनियर लड़े, राजनीति उम्र से नहीं आंकी जाती। राजनीति मैंने बताया था ना, उसके कैलिबर से, उसके टैलेंट से, उसके व्यवहार से, इनसे आंकी जाती है। राजनीति उम्र से नहीं कभी आंकी जाती। धर्मपाल शर्मा का एक सपना था, उन्होंने अपनी अंतिम प्रेस वार्ता में कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो 2014 में या 19 के दौरान मैंने देखा कि एक तरफ जेपी है, एक तरफ माजरा और एक तरफ मैं हूं, मैं दोबारा से 2024 में वो चीज़ देखना चाहता हूं। वो रिवाइव हो पाएगी? कितनी पॉसिबिलिटी देखते हैं? देखिए, वो हमारे साथी थे, बड़ी आदमी थे पंडित जी, वो चले गए। अब इस पे चर्चा करने का कोई मायना नहीं है।
एक और लोग चीज़ चाह रहे हैं, देखो गुटबाजी से आप बेशक इनकार करें, लेकिन धरातल पर पब्लिक के अंदर है ये बात कि क्यों ना ये लोग एक हो जाएं। रणदीप सुरजेवाला के बारे में अब व्यक्तिगत सोच क्या है आपकी, कैसे लीडर हैं वो? मुझे क्या पता वो कैसे लीडर है, वो तो वो बताएगा। हर आदमी लीडर होता है भाई, जो चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, चुनाव हारता है। हाँ फिर अच्छी बात है, कांग्रेस में तो क्या बुरी बात है इसमें। तो लीडर है तो लीडर है, हर आदमी लीडर है भाई। लीडर की क्वालिफिकेशन होती है, थोड़ी होती है कोई। आपको हर चीज की क्वालिफिकेशन मिलेगी। आपने एचएस करना है, आईएएस करना है, ये ग्रेजुएशन से नीचे तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर आपने ग्रुप सी में करना है ग्रेजुएशन, या ग्रुप डी में +2, ठीक है ना। इस तरह क्वालिफिकेशन है। राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं। मैंने बताया ना, राजनीति में व्यवहार, शिष्टाचार और लोगों की स्वीकार्यता। देखिए, मैंने 1989 में पहला चुनाव लड़ा था, मैं कांग्रेस के खिलाफ जनता दल से लड़ा था, और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में ये सारे परिवार थे। वीरेंद्र सिंह मेरे मुकाबले में था, और जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया तो लोग कहते थे कि वीरेंद्र सिंह बड़ा कद्दावर नेता है, जयप्रकाश साधारण परिवार से है, ये कैसे मुकाबला कर पाएगा। लेकिन मुकाबला प्रजातंत्र में कैंडिडेट टू कैंडिडेट नहीं होता, मुकाबला जनता का है, प्रजातंत्र है भाई। लोगों ने मुझे जिता दिया, वीरेंद्र सिंह को हरा दिया। कई एडजेक्टिव लगते थे वीरेंद्र सिंह को, तो मैं तो साधारण किसान का था। तो इसमें राजनीति में यूं ना तो मेरे कहने से मैं नेता बन सकता, ठीक है ना, और ना मैं मेरे कहने से मैं सड़क पे आ सकता। मेरे कहने का कुछ नहीं। प्रजातंत्र में लोग हैं, लोगों की स्वीकार्यता अगर है तो आप ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले एसआर के गुट की, आप माने या ना माने, कांग्रेस संदेश यात्रा कलायत हल्के से होकर के गुजरी। अब 18 फरवरी को आपका भी प्रोग्राम है। लोग तुलना करके देखेंगे कि जेपी की रैली इतनी सफल रही, वो इतनी सफल या असफल, ये बातें चलती हैं। नहीं, ये दोनों हमारी पार्टी की, वो हमारी पार्टी की थी, ये भी पार्टी की। इसकी तुलना करने की क्या जरूरत है? इसकी कोई तुलना नहीं होगी, ना इसकी तुलना हो सकती। पार्टी के लोग थे, वो किसी में कम आगे, किसी में ज्यादा आगे हैं, तो दोनों पार्टी के, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जेपी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अभी रह गई हो, या आप देखना चाहते हो कि अगर मेरे अनुसार ढले ये चीज, हरियाणा में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो ऐसा आदमी हूं कि एक बार क्या हुआ, महत्वाकांक्षा रखने से कोई पूरी होगी? राजनीति में कभी भी अगर आपने बड़ा बनना है, महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, 2000 में मैं नया नया कांग्रेस में आया था, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कहा गया भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। वीरेंद्र सिंह डूमरकावाला ने कह दिया मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और छत्रपाल सिंह ने कह दिया मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मैं कईयों ने कह दिया। तो मुझे पत्रकार कहने लगे, मैं बरवाड़ा से चुनाव लड़ा था, मुकाबले में मेरी चाची थी, सुरेंद्र बरवाड़ा चाचा हैं मेरे रिश्ते में, वो एमपी थे। तो मुझे पत्रकार पूछने लगे कि जेपी साहब आप क्या बनोगे? मैं कहा भाई मैं एक एमएलए बनूंगा, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए कि मैं मिनिस्टर बनूंगा। बोला चीफ मिनिस्टर आप क्यों नहीं बनते? मना, चीफ मिनिस्टर वो लोग बनते हैं जिनकी स्वीकार्यता जनता में। अभी मैं क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का नहीं हूं। अब तो जी तो मेरा भी करे तो है भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं, मेरे जी से थोड़ी मेरी महत्वाकांक्षा थोड़ी पूरी होगी। राजनीति में कभी भी आदमी ने जो ये सोचे ना मेरी ये महत्वाकांक्षा है, वो पूरी ना हो तो डिप्रेशन हो जाता है, फिर वो दूसरी लाइन पर दूसरा ट्रैक बदल देता है। इसलिए राजनीति में कभी भी महत्वाकांक्षा मत रखो। कुछ लोग हैं जो रख रहे हैं कैथल की धरती से ही हैं, तो जेपी की क्यों स्वीकार्यता? पब्लिक तो चाहती है जेपी भी आगे बढ़े या मुख्यमंत्री बने। ना मैं इस चक्कर में नहीं हूं, उनकी बात वो जाने, मैं इस चक्कर में नहीं हूं। आप पर कई बार अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि इलाके की चौधर है जो आप रोहतक रखाते हैं, ये बात चली आपने भी सुनी होगी, इस पे क्या कहोगे? तो ये कि चौधर नहीं होती यार, राज ले आना है। चौधर से थोड़ा काम करेगा, इलाके के चौधरी तो हम हाई। एक इलाके से चौधर थोड़ी आवेगी बोले,
चौधर से नहीं, चौधर नहीं होती। देखो चौधर कुछ नहीं, चौधरी तो वो लोग हैं हमारे गांव में, हमारे बड़े बड़े पंचायती लोग हैं, ठोड़ेदार हैं, बड़े वो लोग हैं। चौधरी तो सारे ही हैं। राजनीति में सत्ता लाना, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या कहती है आपको? प्रजातंत्र ये कहते हैं कि आपने जनता का मन जीत करके आपने सत्ता में आना है, और सत्ता हासिल करके आपने प्रदेश का विकास करवाना है, लोगों के भलाई के काम करने हैं। तो चौधर चादर कुछ नहीं होती। चौधर से थोड़ा काम चलेगा। काम चलेगा विधायक इकट्ठे करके राज ले आने से। जब तक राज नहीं आएगा, जब तक कुछ भी नहीं। और मैंने तो हमेशा ही, आज से नहीं, ये समझिए कि बात है 2000 की, जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था, पहली बार एमएलए बना था, तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी प्रेसिडेंट थे, सीएलपी का चुनाव था। हमने उस वक्त से लेकर हुड्डा साहब का साथ देते हैं। मेरी टिकट कटवा दी थी हुड्डा साहब ने 2014 में, और उसके बाद मैं हुड्डा साहब के साथ रहा, और वो टिकट भी मेरी कुछ ऐसा सिस्टम था उसकी वजह से कटी। लेकिन हुड्डा साहब एक नेक इंसान, जो एक चीफ मिनिस्टर में काबिलियत होनी चाहिए, वो उनमें है, तो मैं उनके साथ रहा। तो ये कहो भाई चौधर से थोड़ा ही काम चलेगा। सत्ता ले आनी है, तो फिर हम सब ने मिल करके ये प्रयास करना चाहिए। हमने अपना आचरण देखना चाहिए कि मेरा आचरण कैसा है। अब ये देखो ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में मुझे टिकट नहीं मिली, मैं इंडिपेंडेंट जीता। मैंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया, वो सत्ता में थी, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन किया। वो अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी की तो मेरे ख्याल में मदद सारा इलाका ही कर रहा अपना। अब 18 तारीख को देखियो कैसे गूंजेगी कलायत। ये कपिल मुनि की धरती है, ये साधु की, संतों की, सूफियों की धरती है, और वहां से ही चंडीगढ़ का सीधा रास्ता दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल, वैसे तो बड़े बड़े दिग्गजों से आपने चुनाव लड़ा है, कोई इच्छा कि उस दिग्गज से एक बार चुनाव लड़ूं, उससे टक्कर हो तो मजा आए? राजनीति में मैंने कहा ना, कभी इच्छा ही रखनी चाहिए, जो सामने आवा उसी से लड़ो। कांग्रेस में इकलौते आप ऐसे शख्स हैं जिसको पार्टी कहीं से भी लड़ा दे, कोई नहीं, वो टक्कर ले लेगा। आदमपुर में भी हमने देखा, लेकिन फिर भी आपका मन क्या मानता है इस बात? ना मेरी देखो, ये तुमने अभी बहुत आगे बढ़ना है, और नेताओं को भी समझाया करो। तुम भी देखो, तुम्हारी उम्र में मैं एमपी बन गया था, केंद्र में मंत्री बन गया था, जिन्होंने बहुत से लोगों ने तो भी दलित भी देखी, वो जहां जेपी जा चुका है। लेकिन राजनीति में इच्छाएं न रखो, राजनीति में मेहनत करो, जो मिलेगा वो जनता देगी, पार्टी नेता देंगे। तो इच्छा रखने से तो फिर वही मैं, जो ज्यादा इच्छा पाल लेना, गड़बड़ हो जाए मामला। बहुत लोगों का लिया और बहुत तो सबको हो जाएगा। मैंने, आप ये देखिए कि अपना जो इलाका है, इसमें विकास कार्य मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे छोड़ दूं? कलायत हो, कैथल हो, पुंडरी हो, गुलाचीका हो, जब चीफ मिनिस्टर थे कितने काम कराए। पर देखो, डेमोक्रेसी है, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संघीय ढांचा है हमारा, उसमें मिनिस्टर को कोई पावर नहीं होती, एमएलए को कोई पावर नहीं होती। टोटल पावर चीफ मिनिस्टर में समावेश करती है। चीफ मिनिस्टर जहां जितना चाहता है उतनी तरक्की कराता है। तो ये सारे इलाके की तरक्की जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुई है, तो हम उसको कैसे छोड़ दें भाई? हर अच्छा आदमी है, नेक इंसान है, हम सब ने उसकी मदद करनी चाहिए। जनता चाहती है, मेरे चाहने से भी नहीं कुछ बनता। अपने कैथल की जनता चाहती है कि अब की बार जयप्रकाश हुड्डा का साथ देना, हुड्डा को बनाएंगे। अब मैं ये कैसे कह दूं, मैं हुड्डा का साथ नहीं देता, मन लोग वोट नहीं देंगे। जो हुड्डा साहब का विरोध करेगा वो नुकसान में जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के सभी लोग हुड्डा साहब के साथ हैं। और अच्छी बात है यार, एक तो नेता मानना ही पड़ेगा, एक तो नेता पार्टी ने बनाना ही पड़ेगा, क्या बुरी बात है इसमें? और 18 तारीख को आप सादर आमंत्रित हैं उस सभा को देख के, और हुड्डा साहब का जो आचार विचार सिस्टम इस इलाके के लिए, तो देखोगे कि क्या नेक इंसान हमेशा ही सत्ता में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय हमें दिया। तो साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ और साफ कर दी कि कलायत से विकास सहारण चुनाव लड़ेंगे इनके बेटे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।